Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the lecture number 26 of the course Data Structures. My name is Dr. Iftikhar Azim Niaz. My dear students, I hope that you are having confidence in programming skills. और अब जो टॉपिक्स हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं कुछ लेक्चर्स से, दे आर क्वाइट न्यू टू यू एंड इसका जो समझने और सीखने का जो हल है वो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है. एंड आई सिंसियरली होप कि आप इसकी भरपूर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे एंड यू आर फीलिंग मच कॉन्फिडेंट नाउ. हम एज यूजुअल आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी ऑपरेशंस ऑन द बाइनरी ट्री से हमने बात शुरू की. उससे बेसिकली बाइनरी ट्री की जो बेसिक्स हैं, a binary tree is a finite set of elements that are either empty or is partitioned into three disjoint subsets. The first subset contains a single element which we'll call the root of the tree, and the other two subsets are themselves binary trees, and they are called the left and right subtrees of the original tree. And a left or right subtree can be empty, and each element of the binary tree we call it a node of the tree. And if let's say for example, if A is the node of root of a binary tree and B is the root of its left and right subtrees, then A is said to be the father of B and B is said to be the left son of A. A node that has no sons is called the leaf, and node N1 is the ancestor of node N2, provided then if N1 is either the father of N2 or the father of some ancestor of N2. In such a case हम ये कह सकते हैं कि N2 जो है वो N1 का descendant है. Two nodes, they are called brothers if they are left and right sons of the same father. हम उस टर्मिनोलॉजी में फैमिली हिस्ट्री के हायरार्की के हवाले से बात कर रहे हैं कि आपको जो है बाइनरी ट्री बआसानी समझ में आ जाए. And if every non-leaf node in a binary tree has non-empty left and the right subtrees, then the tree is called a strictly binary tree. और फिर हमने कहा था कि complete binary tree of depth D is the strictly binary of all those leaves who are at level D. We can extend the concept of linked list to binary trees which contains the two pointer fields. हमने कहा था कि leaf node है, a node with no successor. Basically जो right जो root node है is the first node in the binary tree, and the left and right subtree will be the subtree pointed by the left and right pointer. और हमने कहा था कि we will also optional है, will contain the parent node which contains the link to the parent node for balancing the tree. फिर हमने बात की थी बाइनरी ट्री की जो है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन की. हमने कहा था कि वी कैन डिफाइन टाइप डेफ हमने की थी स्ट्रक्ट टी नोड ट्री के हवाले से. टी नोड को हमने कहा था विच विल बी अ पॉइंटर टू पीटी नोड, और स्ट्रक्ट टी नोड की जो हमने डेफिनेशन वो की थी कि विल सेव डेटा रखेंगे इंटीजर टाइप का, एंड फिर हम लेफ्ट और राइट जो है वो पीटी नोड एंड पेरेंट विल आल्सो बी अ टाइप ऑफ पीटी नोड. ये ऑप्शनल है, चाहे तो हम रख सकते हैं. तो बेसिकली फिर हमने जो ज़्यादा फोकस हमारा स्टार्टिंग में था दैट वाज द ऑपरेशंस ऑन द बाइनरी ट्री, जिसमें हमने कहा था कि मेक ट्री हो सकता है विच कैन क्रिएट अ बाइनरी ट्री, सेट लेफ्ट जिसमें विच विल सेट द लेफ्ट चाइल्ड, सेट राइट विच विल सेट द राइट चाइल्ड ऑफ द बाइनरी ट्री. फिर हमने बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल की बात की थी, ये प्री ऑर्डर या जिसको हम पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर. फिर हमने कहा था कि मेक ट्री फंक्शन जो है इट एलोकेट्स अ नोड एंड सेट इट एज द रूट ऑफ द सिंगल नोड बाइनरी ट्री, और उसका भी हमने फंक्शन देखा था कि हमने हीप से विद द न्यू ऑपरेटर वो नोड क्रिएट करके एक टेम्परेरी वेरिएबल पी में रखा, और पी के डाटा में हमने जो पैरामीटर पास हुआ था एक्स उसको स्टोर किया, और पी के लेफ्ट और राइट को हमने दोनों को नल कर दिया, एंड वी विल जो फंक्शन था मेक ट्री वो आपका पी पॉइंटर को एज अ रिटर्न कर दिया था उसका एड्रेस. सेट लेफ्ट भी बड़ा आसान था कि इफ़ पी इज इक्वल्स टू नल तो हम कहते थे कि जी इंसर्शन नहीं हो सकती, तो एल्स हम देखते थे कि इफ़ पी ऑफ लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल्स टू नल तो फिर भी हम ये कह देते थे कि जो ऑलरेडी उसका है तो इनवैलिड हो जाएगी. एल्स हम क्या कहते थे कि पी ऑफ लेफ्ट इज़ मेक ट्री, और उसमें हम वो पास कर देते थे तो उससे हमें जो है वो नया नोड वहाँ पर मिल जाता था विदाउट एनी चाइल्ड नोड्स.
इसी तरह सेट राइट को भी हमने कर सकते थे कि हम चेक करते हैं कि नल है तो हम उसको कहते हैं कि जी वॉइड इंसर्शन। अगर वो ऑलरेडी उसका जो राइट है वो भी अगर नल नहीं है, इट मीन्स कि ऑलरेडी उसका राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उसमें इंसर्शन नहीं कर सकते। और फिर हम जो है वो हम अदरवाइज अगर वो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो हम उसके राइट पर मेक ट्री से नया नोड क्रिएट करते, उसका एड्रेस स्टोर करते और इस तरह, और उसके जो चाइल्ड्स हैं उनको हम नल कर देते। फिर हमने बात की थी बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल की, जिसमें हमने प्री ऑर्डर का देखा, जो बेसिकली डेप्थ फर्स्ट ऑर्डर था कि उसमें जो पहला स्टेप है कि यू शुड विजिट द नोड, और फिर हमने रिकर्सिवली कहा था कि वी विल ट्रैवर्स द लेफ्ट सब ट्री in pre-order and then the next one is after that is traverse the right subtree in pre-order. Similarly in order traversal जो symmetric order भी जिसको हम कहते हैं, तो उसमें यह था कि पहला स्टेप ये है कि traverse the left recursively left subtree को हम pre-order in order से देखेंगे। Once that is finished तो फिर visit the root and then we will traverse the right subtree of in order traversal। recursively ये भी होगा। पोस्ट ऑर्डर का भी बड़ा सिंपल था, और ट्रैवर्स दी लेफ्ट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर, स्टेप 2 इज ट्रैवर्स दी राइट सब ट्री इन पोस्ट ऑर्डर बाय रिकर्सिव मेथड एंड फाइनली विजिट दी रूट। फिर हमने उनके बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल के ट्रेसेस करके आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बड़ी अच्छी तरह क्लियर किए थे। फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था दैट वाज द बाइनरी सर्च ट्री, उसका कॉन्सेप्ट और उसकी हमने काफ़ी एग्जांपल्स देखी। Basically this is an application of binary trees, and binary search trees are ordered, इसको हम binary trees भी कहते हैं। They has the property that all elements in the left subtree of a node are less than the contents of n, and all elements in the right subtree of a node n are greater than or equal to the contents of n। तो इसमें हमने कहा था कि जो है the in order left root and right traversal of the binary search tree and printing the info part of the nodes give the sorted sequence in ascending order। यानी कि उसकी अगर हम in order traversal करते थे तो उससे हमें sorted sequence मिल जाता था। Therefore the binary search tree approach can easily be used to sort a given array of numbers। फिर हमने आपको recursive function bin search जिसकी बात की थी, can be used to search for a given key element in a given array of integers, and the array elements are stored in a binary search tree। और फिर हमने कहा था कि ये function this will return true if the search key is the member of the array and will return false, that is 0 if the search key is not a member of the array। फिर हमने इसी तरह उसका जो है कोड भी देखा था, bin search का, bin insert का भी हमने देखा। तो a binary search tree is either empty or has the property that the item in its root has a larger key than each of the item in the left subtree and a smaller key than each of the item in the right subtree। फिर उसके बाद हमने बाइनरी सर्च ट्री के जो है वो ऑपरेशंस देखे थे। जो कॉमन ऑपरेशंस हैं वो सर्चिंग द बाइनरी सर्च ट्री है, फाइंडिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम, द प्रीडिसेसर एंड सक्सेसर ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री एंड इंसर्ट एंड डिलीट। मिनिमम मैक्सिमम बहुत सिंपल थे कि हमने मिनिमम के लिए कहा था कि वाइल एक्स ऑफ जो है जो बेसिकली नोड जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू निल, वो विल डू कि हम एक्स का वो जो है वो एक्स वो बेसिकली उसके जो चाइल्ड है लेफ्ट उसकी वैल्यू हम दे देंगे एक्स को, और हम एंड दी एंड जो वैल्यू से टर्मिनेट होगा तो वो विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स। तो उस एक्स में हमारे पास मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर हमने किसी भी उसका मैक्सिमम देखना होगा तो हम राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वो हम उसको उस नोड को रिटर्न कर देंगे। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर के भी बड़े सिंपल थे। हमने उसमें सक्सेसर का कोड देखा था कि हमने कहा था कि एक नोड एक्स हम उसको पास कर रहे हैं कि उसका सक्सेसर हम जानना चाह रहे हैं, तो इफ़ एक्स ऑफ राइट इज़ नॉट इक्वल टू निल देन रिटर्न मिनिमम एक्स ऑफ राइट। फिर हमने कहा था कि एक्स ऑफ पी जो है वो पेरेंट जो है वो हम पास कर देंगे वाई को, तो वाइल वाई इज़ नॉट इक्वल टू निल एंड एक्स इज़ इक्वल टू वाई ऑफ राइट, देन विल डू कि हम वाई का एड्रेस एक्स में देंगे एंड वाई के पेरेंट का एड्रेस वाई में देंगे, और इन दी एंड जब ये वाई लूप टर्मिनेट होगी तो हमारे पास वाई के अंदर सक्सेसर नोड का एड्रेस मौजूद होगा। फिर हमने बाइनरी सर्च ट्रैवर्सिंग की जो है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर को भी आपको एल्गोरिथम्स बताए, बहुत सिंपल थे, और उसका हमने जो है सेम एज द बाइनरी ट्री थे मीन्स के और इसी तरह थे,
उसका हमने रनिंग टाइम भी देखा था कि ट्रेवर्सल रिक्वायर्स बिग ओ टू द ऑर्डर ऑफ n टाइम्स सिंस इट मस्ट विजिट एवरी नोड। फिर हमने बाइनरी सर्च ट्री की सर्चिंग भी देखी थी, उसमें हमने रिकर्सिव और आइटरेटिव मेथड दोनों तरीक़ों से हमने आपको कोड भी बताया था और इसका जो है वो एल्गोरिथम भी बताया था। एंड एंड पर हमने इसकी कम्प्लेक्सिटी डिटरमिन की थी कि सर्च मिनिमम मैक्सिमम सक्सेसर दे ऑल रन इन O big O to the order of h time, where h is the height of the corresponding binary search tree, तो height से डिपेंडेंट था। जिसमें जो थोड़े से ज़रा डिफरेंट थे वो इंसर्शन एंड डिलीशन थे। बिल्डिंग अ बाइनरी सर्च ट्री, इफ द ट्री इज एम्प्टी एंड देन इंसर्ट द new key at the root node, else if the new key is smaller than the root key, insert the new key in the left subtree, else we will insert the new key in the right subtree, which will also insert the equal key। और हमने कहा था कि we will store the parent field which will be stored along with the left and the right child। हम इसमें हम कहा था कि डेटा स्ट्रक्चर हम चेंज करेंगे, अब हम पेरेंट का भी इसमें रखेंगे। डिलीटिंग के हमने 3 केसेस आपके साथ डिस्कस किए थे, डिलीटिंग अ लीफ नोड, डिलीटिंग अ रूट नोड ऑफ अ सब ट्री हैविंग 1 चाइल्ड एंड डिलीटिंग अ रूट नोड ऑफ अ सब ट्री हैविंग 2 चिल्ड्रन। हमने तीनों केसेस के ट्रेसेस और एल्गोरिथम्स आपको समझाए थे। उम्मीद है कि वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे और आपने उसको प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट भी किया होगा। और इन दी एंड हमने बात की थी ट्री रोटेशन की, कि जिसमें ट्री रोटेशन इज एन ऑपरेशन ऑन अ बाइनरी ट्री दैट चेंजेस द स्ट्रक्चर विदाउट interfering with the order of the elements। Basically a tree rotation जो है it moves one node up in the tree or one node down in the tree, and basically it is used to change the shape of the tree and in particular to decrease its height by moving smaller subtrees down and larger subtrees up, and thus resulting in improved performance of many tree operations। क्योंकि height हम कम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे operations जो है वो height के हवाले से हैं, and most of the operations on the binary tree they depends on the height of the binary tree, so rotation operations are performed to balance the binary tree। ये balancing operations आ जाते हैं, and we will discuss on this some variants later on in the next lecture। ये तो था हमारा previous lecture and I sincerely hope कि ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं with the सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हम आज सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कंप्लीट बाइनरी ट्री के, क्योंकि जब उसी से आगे हम वो स्टार्ट का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आज हमारा हीप्स के ऊपर है। विल डिस्कस द 2 वेरिएंट्स मिन हीप्स एंड द मैक्स हीप्स, और फिर हम उसमें हीप ऑपरेशंस की भी बात करेंगे, इंसर्शन एंड डिलीशन जिसमें शामिल है। एप्लीकेशन ऑफ हीप्स की बात करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि हीप्स को हम कहाँ सिचुएशंस में अप्लाई करते हैं, और एक जो वन ऑफ द एप्लीकेशन इज़ द प्रायोरिटी क्यू, हम उसको भी आज डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली जो है वो हमारी आपको कुछ लेक्चर्स पहले जब हम सॉर्टिंग कर रहे थे तो मैंने कहा था कि हीप सॉर्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो अब चूँकि हमने ट्रीज़ का खासा कॉन्सेप्ट देख लिया है तो टुडे वी विल डिस्कस ऑल्सो द हीप सॉर्ट। उसका हम कॉन्सेप्ट, एल्गोरिदम एंड एग्जाम्पल ट्रेस देखेंगे और हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करेंगे, एंड इन द एंड वी विल मेक कंपैरिजन विद द अदर sorting techniques, especially with quicksort and mergesort। A complete binary tree is a tree that is completely filled with the possible exception of the bottom level। completely filled से मुराद ये है कि आखिरी लेवल से पहले तक जितने लेवल्स हैं उन पे तमाम जो है वो आपके नॉन उसमें होंगे, वो कंप्लीट होंगे, उनके नोड्स पूरे होंगे। लीफ नोड या तो एंड पर होगा या इससे पहले वाले पर हो सकता है। with the possible exception of the bottom level is filled always from left to right। उसमें ये नहीं हो सकता कि ये वाला ये हम यहाँ पे करते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये इसकी लेफ्ट टू राइट फिलिंग होगी। हम इसको जब तक ये पहले इसके पेरेंट्स चाइल्ड्स पूरे नहीं करते हम आगे नहीं जा सकते। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट लेक्चर में ये भी कहा था कि सच अ ट्री ऑफ हाइट h हैज़ बिटवीन 2h एंड 2h+1 -1 नोड्स। हमने उसके हवाले से बात भी की थी कि लेट्स सपोज कि अगर उसकी हाइट जो है वो 4 है तो उसके जो नोड्स होंगे वो 2⁴ मीन 16 से लेके 2h+1 -1 नोड्स तक होंगे। तो अगर हम हाइट अगर 4 है तो ये 4 + 1 5, 2⁵ is 32 मीन्स -1 दैट विल बी 31, तो उसके नोड बिटवीन 16 to 31 होंगे। एंड द हाइट ऑफ सच अ ट्री इज दस हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ log of n to the base 2 where n is the number of nodes in a tree।
because the tree is so regular, it can be stored in an array, or we don't need to store it in a linked list or a pointers. And for any array element at position I, हम ये कह सकते हैं left child will be stored at position 2i index, and the right child will be at 2i plus 1, and the parent will be at I over 2. तो उसमें हमने ये भी बताया कि अगर आपके if आपका जो A है, हम इस वक्त वो रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि जो 1 and onward है, इसमें हम 0 वाला केस अभी नहीं देख रहे। बाद लैंग्वेजेस हैं कि जिसमें एरे सबस्क्रिप्ट जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो अगर इफ़ A 1 है तो इसका 2i जो है वो मीन्स 2 बनेगा, 2i plus 1 is 3। तो इसके दोनों चाइल्ड अगर आप देखें, लेफ्ट चाइल्ड जो है वो 2 पर होगा और राइट चाइल्ड 3 पर होगा। अब जो आपका B है, B अगर 2 है, i is equal to 2, तो इसका जो है i over 2 अगर हम करेंगे तो वो 1 आएगा, तो उसका पेरेंट ये निकल आएगा। और इसका जो है वो लेफ्ट एंड राइट अगर निकलेंगे तो 2 into i मीन्स 2i, इस वक्त वैल्यू 2 है, तो इसका 4 और 5 होंगे। 3 का जो है वो 6 और 7 होंगे। 4 के जो है वो 8 और 9 होंगे। 5 का अगर जो है उसके चाइल्ड जो है वो 10 और 11 पर स्टोर होंगे। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में अगर हम ये देखें तो लेवल जो है वो ऑर्डर नंबर जो है, लेवल का जो ऑर्डर नंबर है वो आपका एरे इंडेक्स बनेगा। और आप इसको बेसिकली बहुत आसान है कि अगर आप इसको ब्रेड्थ वाइज ट्रैवर्स करें और रादर देन डेप्थ वाइज, अगर ब्रेड्थ वाइज अगर इसको ट्रैवर्स करेंगे तो बेसिकली हम इसको तमाम सबस्क्रिप्ट को 1 by 1 करेंगे। तो आप ये देखें कि यही इसका एरे का जो सबस्क्रिप्ट जो लेवल का जो ऑर्डर नंबर है वही आपका एरे का इंडेक्स बनेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, अब 6 के लिए 12 और 13 आ जाएगा, 7 के लिए 14 एंड 15 आ जाएगा, एंड इट विल बी सो ऑन। अगर हम इसकी एरे रिप्रेजेंटेशन देखें कि अगर हम इसका 0 से स्टार्ट करते हैं, if we start the start of tree is from index 0, then for any node I, the left child will be 2i plus 1 and right child will be 2i plus 2, and the parent of the node I is at I minus 1 over 2। इसमें देखें ये अगर हम 0 से इसकी स्टार्ट करते हैं तो 0 के बाद 2i plus 1 क्या बनेगा, 2i plus 1, तो i चूंकि 0 है तो ये 1 बनेगा, एंड 2i plus 2 तो उसका ये बन जाएगा। अगर इसका पेरेंट जो है वो i जो है वो जब 1 होगा तो 2i plus 1 that will be 3, 2i plus 2 will be 4, 2 का हम देखेंगे तो 2i plus 1 will be 5, 2i plus 2 will be 6, और अगर हम 3 का देखेंगे तो 2i plus 1 will be 7 and 2i plus 2 will be 8। और अगर किसी भी नोड का अगर हमने पेरेंट देखना है तो i minus 1, तो i को जो है वो अगर नोड i की वैल्यू अगर 3 है तो 3 minus 1 2, 2 over 2 जो है वो 1 आएगा, तो ये इसका पेरेंट निकल आएगा। इसी तरह हम जब यहाँ बात करेंगे तो 3 over 2 over 2 करेंगे, तो अगर बेसिकली तो उसका जो सीलिंग बेसिकली हम फ्लोर वाला कर लेते हैं, तो लार्जेस्ट नियर जो है वो स्मॉलेस्ट वाला, उसके हिसाब से ये 1 आ जाएगा। और अगर आप ये देखें तो हमने इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि ये कैसे आप इसको 0 के हवाले से अगर वो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है तो हाउ अ बाइनरी ट्री विल बी स्टोर्ड इन द एरे रिप्रेजेंटेशन। वही आपको थोड़ा सा ये इस हवाले से अगर हम देखें तो ये फिगर के जरिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सबस्क्रिप्ट नंबर 1, तो लेफ्ट चाइल्ड विल बी एट 2i, राइट चाइल्ड विल बी एट 2i plus 1 एंड द पेरेंट विल बी एट i over 2। तो ये आप ये देखें कि ये k है, तो फिर आगे उसको चलेंगे तो उसका लेफ्ट जो है वो उस तरह चलेगा और राइट जो है वो यूँ आएगा। और ये k के लिए जो है वो आपका 1 है तो 2i, एंड इसका जो राइट है वो 2i plus 1, इसके लिए ये इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट है। और इसका हम 4 का देखेंगे तो वो 8 आ जाएगा, और इसका जो 4 का राइट है दैट विल बी 9, वेयर n इज इक्वल टू टोटल 9। तो हम ये इसमें देख रहे हैं, और ये आप ये देखें क्योंकि अगर हम मैपिंग भी करेंगे तो ये की वैल्यूज उसी तरह स्टोर होंगी। हीप्स इज द मेन टॉपिक आवर बेसिकली heaps are the application of almost completely binary tree. All levels are full except the last one which is left filled होता है, and heap is a specialized tree based data structure है that satisfies the heap property. और वो heap property बहुत important, वो क्या है कि if A is a parent node of B, then the key of A is ordered with respect to key of B with the same ordering applying across the heap.
अब उसमें वो क्या है कि आइदर द कीज ऑफ द पेरेंट नोड जो है दे आर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दोज ऑफ द चिल्ड्रन and the highest key is in the root node. This kind of heap is called a max heap, or the key of the parent node are less than or equal to of the children and they are called min heaps. तो यहाँ पर मैं आपको यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मिन हीप में जो है वो सबसे जो छोटी जो की होती है वो आपके टॉप लेवल पर होती है, और उसके राइट पर जो है और उसके लेफ्ट पेरेंट्स पर आप देखने हैं द पेरेंट हैज़ अ वैल्यू विच आर लेस देन आइदर ऑफ दी चाइल्ड्स वैल्यू। अब ये देखें कि ये 2 है, ये इसकी चाइल्ड से कम है। और इस तरह जब हम मैक्स हीप की बात करते हैं तो हम मिन हीप इज़ एन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री वेयर एवरी नोड होल्ड्स द डेटा वैल्यू और की एंड द की ऑफ एवरी नोड इज लेस देन और इक्वल टू द कीज ऑफ इट्स चिल्ड्रन। और मैक्स हीप जो है हैज़ द सेम डेफिनेशन एक्सेप्ट दैट द की ऑफ एवरी नोड इज ग्रेटर देन द कीज ऑफ इट्स चिल्ड्रन। और आप ये देखें कि किसी कोई भी अगर आप ये लेंगे तो हीप की जो ट्रायंगुलर शेप बनेगी वो यूँ बनेगी कि ये यहाँ तक कम्प्लीटली फिल्ड है और यहाँ तक ये जो लास्ट लेवल है उसमें ये लेफ़्ट टू राइट फिलिंग होगी। देयर इज़ नो इम्प्लॉयड ऑर्डरिंग। हम इसमें जो कज़न्स और सिबलिंग्स हैं इनके लिए कोई एम्प्लॉयड ऑर्डरिंग नहीं है, and there is no employed sequence for an in-order traversal as there would be in for example a binary search tree में जैसे होता है इस तरह में नहीं होगा कि अगर हम बाइनरी ट्री में हमने कहा था कि अगर हम इसको breadth wise in order सर्चिंग करेंगे तो वो हमें sorted array देगा। The heap relationship mentioned above applies only between the nodes and their immediate childs and their immediate child and parent, उसके उनके दरमियान होता है, बाकी हम उसको उस हवाले से नहीं देखते। तो मिन हीप में अगर आप ये देखेंगे तो और आप बेशक आप यहाँ पर देख लें तो इसमें 7 बेशक इस रूट पे वो यहाँ पर नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो पेरेंट है ये चूँकि मिन हीप है तो अब इसके जो चाइल्ड है उससे रूट नोड की वैल्यू ज़्यादा है। इस सब ट्री में इसके चाइल्ड नोड से रूट नोड की वैल्यू कम है, इसमें इन दोनों से कम है। इसमें आप ये देखें लेफ़्ट और राइट से भी ये कम है। जब इसमें आएंगे तो इसमें भी जो रूट नोड है उसकी अपने चाइल्ड से पेरेंट नोड की अपने चाइल्ड से वैल्यू कम या बराबर होगी। मैक्स हीप में वो देखें तो हाईएस्ट की जो है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी और इसमें जो है वो ऑर्डरिंग बाकी सिबलिंग्स में यही रहेगी कि इनकी लेस देन होगी, इनकी इससे बड़ी होगी, ये चिल्ड्रन इससे छोटे होंगे, इसी तरह चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट की वैल्यू से छोटे होंगे। अब हम ये बेसिकली देखते हैं कि इसमें जो है कि ये हीप जो आपको आ रहे हैं ये हीप है या नहीं है। तो बेसिकली अगर हम इसको भी देखें तो इस नोड में अगर आप ये देखें तो इसको हम कहेंगे कि ये हीप नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जो चाइल्ड है ये जो है चाइल्ड ये यहाँ पर नहीं हो सकता। ये है चूँकि हमने कहा था कि आखिरी लेवल में इसकी ऑर्डरिंग लेफ़्ट टू राइट होगी, इस 8 को जब तक ये यहाँ पर नहीं आएगा तो ये हीप की शेप में नहीं होगा। करंटली दिस डज नॉट रिप्रेजेंट अ हीप एंड द बॉटम लेवल हमने कहा था कि इज नॉट लेफ्ट फील्ड है क्योंकि दरमियान में होल आ गया है। और ये वाला अगर हम इस एग्जांपल में देखेंगे तो ये भी आपका हीप नहीं है और उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो की ऑफ द पेरेंट है, क्योंकि ये मिन हीप की हम एक डिस्कशन कर रहे हैं तो हमने उसमें कहा था कि जो पेरेंट नोड है उसकी वैल्यू अपने चाइल्ड से कम होनी चाहिए, जबकि इस केस में पेरेंट की जो वैल्यू है की वैल्यू उसके राइट चाइल्ड से ज़्यादा है, इसलिए दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड अ हीप। हीप की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि हीप टी स्टोरिंग n कीज हैज़ द हाइट, हमने जैसे डिस्कस भी किया था कि log n+1 होगी वेयर विच इज़ ओ log ऑफ बिग ओ द ऑर्डर ऑफ log ऑफ n आ जाएगा। तो हम इस यहाँ से देख सकते हैं कि अगर इसकी n कीज़ हैं उनकी जो हाइट आएगी वो अगर हम उसके अगर n कीज़ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तो उसमें जो है स्टोरिंग n कीज हैज़ द हाइट और उसकी जो हाइट जो निकलेगी वो log n+1 लगेगी। एप्लीकेशंस ऑफ द हीप की बात करते हैं। प्रायोरिटी क्यू है विद मिन हीप्स के साथ जब हम करते हैं दैट ऑर्डर्स एंटिटी नॉट ऑन अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस बट ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस एंड द आइटम ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी इज एट द हेड एंड द आइटम्स ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज एट द टेल। तो लोएस्ट प्रायोरिटी की हम जो टेल पे तो इंसर्शन वहाँ पर होगी और डिलीशन उसकी हाई वाले की वहाँ पर होगी।
तो heap sort इसके another application है which we will see today. One of the best sorting methods being in place and with no quadratic worst case scenarios. Selection algorithms में है finding the min max, both the min and max, median or even the kth largest element can be done in linear time, often in a constant time using heaps. ग्राफ के जानने के algorithms हैं by using heaps on as an internal traversal data structures. Runtime will be reduced by polynomial order. Heaps पे जो हम common operations perform करते हैं उसमें आपका एक create heap हो सकता है which will create an empty heap. एक variant और है create heap का where you can create a heap out of a given array of elements. Find max और find min जो है they will find the minimum item of a max heap, finding the maximum item of a max heap or finding a minimum item of a min heap respectively. Delete max or delete min, removing the root node of a max or min heap respectively. इसी तरह हम increase key और decrease key भी कर सकते हैं, updating a key within a max or min heap respectively. Insert का ऑपरेशन दोनों में कॉमन है, adding a new key to the heap, and merges means adding two heaps to form a valid new heap containing all the elements of both. तो heap operations हम अब डिस्कस करते हैं min heap के लिए और उसमें हम दो ऑपरेशंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, inserting a new data value and determine the minimum value and return it, and this operation is called delete min. Inserting हम सबसे पहले देख लेते हैं into a min heap कि suppose you want to insert a new value x into the heap. तो बेसिकली इसमें जो कि ये लेफ्ट फील्ड है और लास्ट जो है आपका जो लेवल है उसी पर ही आप इंसर्शन कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी बाकी जो लेवल हैं वो completely filled होंगे. तो we will create a new node at the end of the heap or we will put x at the end of the array. अब हम क्या करेंगे कि if x is greater than or equal to its parents, it is done. If it is less than the parent, then we will repeatedly swap x with its parent unless or until either x reaches the root of the x or it becomes greater than equal to by its parents. Basically हम क्या करेंगे कि we will create a new node at the end of the heap or we can say we put x at the end of the array, and if x is already greater than equals to its parents then we are done. Otherwise it means that ये heap property जो है वो गड़बड़ हो गई है. Then we have to restore the heap. Means how we will restore the heap, we will repeatedly swap x with its parents until either x reaches the node of x or x becomes greater than or equal to its parent. इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं कि ऑलरेडी हमारे पास ये एक हीप मौजूद है जिसमें 3 एट द रूट है और उसके लेफ्ट सब ट्री में 4 है, रूट पे 21 एंड 10. ये उसकी हीप की प्रॉपर्टी ही है कि उसके पेरेंट से कम होना, चाइल्ड से कम है. 20 के नीचे 21 देखें, 10 भी देखें ये, और चूँकि यहाँ पर हम इंसर्शन कर सकते हैं या और जब तक ये कम्प्लीटली फिल नहीं होगा तो हम उसके नीचे इंसर्शन नहीं कर सकते. तो अब हमने इंसर्ट 6 करना है तो बेसिकली हम 6 को रूट पे तो नहीं ला सकते या डायरेक्टली इसकी पोजीशन पर नहीं लाएंगे. हम सबसे पहले इसको यहाँ पर ऐड करेंगे एट द लास्ट पोजीशन इन द नेक्स्ट अवेलेबल पोजीशन इन द हीप. बेसिकली ये न्यू लीफ बनेगा और ये इसका लीफ बन गया और उसके जो है वो दो जो चाइल्ड्स को हम नल कर देंगे. अब हमने क्योंकि अब उसको देखने से बेसिकली ये बैलेंस ख़राब हो गया है तो इफ़ की इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू पेरेंट्स देन इट इज़ डन, एल्स वी विल हैव टू रिस्टोर द हीप. और अगर हम इसको ये देखें तो ये मेरा क्योंकि इसके ये ग्रेटर देन नहीं है तो टू ब्रिंग द स्ट्रक्चर बैक इनटू हीपनेस वी विल रिस्टोर द हीप. वो हम कैसे करेंगे कि वी विल स्वैप द न्यू रूट की विद द स्मॉलर चाइल्ड. Now the potential bug is at the one level down. If it is not already less than equal to the key of its children, swap it with its smaller child, and we have to keep repeating the last step until the bug key becomes less than or equal to its children or it has become a leaf.
अब बेसिकली हम यहाँ से देखें रेस्टोर, अब हमने इंसर्ट तो कर दिया है, नाउ वी हैव टू रेस्टोर हीप प्रॉपर्टी, क्योंकि जो 6 जो है वो इससे छोटा है और ये टेक्निकली यहाँ पर आना चाहिए। तो अब हम इसको करेंगे स्वैप। अब स्वैप करने से ये वाली इसकी प्रॉपर्टी तो ठीक हो गई कि पेरेंट जो है वो इससे बड़ा हो गया, बट अब ये जब 6 यहाँ पर आया तो इसने इस हीप को हीप प्रॉपर्टी जो पहले ठीक थी अब यहाँ पर वायलेशन हो गई। अब बग यही क्रिएट कर रहा है, तो हम इसको फिर दोबारा स्वैप करेंगे विद दी 7। जब हम इसकी स्वैपिंग कर लेंगे तो अब ये इधर आ गया। तो अब हम ये देखेंगे कि अब ये इसने ये वाली प्रॉपर्टी तो जो हीप वाली है वो सेटिस्फाई कर दी। अब हम ये देखेंगे कि ये रूट के साथ भी है या नहीं, तो ये भी जो अब सेटिस्फाई हो गई है। तो नाउ वी कैन से दैट द एलिमेंट हैव बीन inserted in its proper position in the heap. So we will terminate the this process of restoring the heap when whether it reaches the root node or the key of the child is greater than the key of the parent. इस केस में हम ये देख रहे हैं हम यहीं पर रुक जाएंगे, क्योंकि इट्स की ऑफ दिस पेरेंट इज जो है वो लेस देन जो है ईच ऑफ दिस चाइल्ड हैव अ की which is greater than the parent। और इसमें हम इसके ऊपर भी जब हमने चेक किया तो ये वो हीप की जो डेफिनेशन है मिन हीप की वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो डिलीट मिन जो है इन द मिन हीप्स, तो उसमें भी ज़रा प्रोसेस इसी तरह का है। तो हम ये कंसिडर करते हैं कि द मिनिमम वैल्यू इज द मिनी हीप इज एट द रूट। तो हम उसको अगर डायरेक्टली डिलीट नहीं करते तो बेसिकली टू डिलीट द मिनिमम यू कांट जस्ट रिमूव द डेटा वैल्यू ऑफ द रूट because every node must also hold a key। और instead हम ये करते हैं कि we will take the last node from the heap and move its key to the root and delete that last node। But now the tree is again no longer a heap, still almost complete, but the root key value may no longer be less than equals to the keys of its children। वो उसके बराबर अगर नहीं है तो फिर हम उसको फिर वो मूव करेंगे। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम सबसे रिमूवल में we will take the last node from the heap and move its key to the root and delete the last node। इसको हम यहाँ पे मूव कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे, इसको साइड सेपरेट कर लेंगे। तो उसके बाद चूंकि अब जब वहाँ पर 20 आ जाएगा तो अगेन जो हीप प्रॉपर्टी है वो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो वी हैव चांस है कि उसको वो गड़बड़ हो सकती है। टू ब्रिंग द स्ट्रक्चर बैक टू हीपनेस वी विल रिस्टोर द हीप। तो वी विल नाउ स्वैप द न्यू रूट की with the smaller child, and now the potential bug is at the one level down if it is not already less than equal to the swap it with its smaller child, and we will keep repeating the last step until the bug key becomes less than its children or it has become a leaf। तो उसमें हम ये देखेंगे कि जब यहाँ पर आया तो अब इसकी वैल्यू जो है वो डिलीशन के लिए वो यहाँ पे तो ठीक लग रही है, मगर उसकी ये बड़ा है ये छोटा है, तो हम इसको स्वैप करेंगे। अब ये वाली की सेटिस्फाई हो गई। अब हम इसको और इसको जब चेक करेंगे तो ये फिर यहाँ पर वायलेट कर रहा है। ये अब 10 के साथ स्वैप करेगा। अब जब 10 के साथ स्वैप कर लेगा तो अब ही प्रॉपर्टी ये भी सेटिस्फाई हो गई और ये भी सेटिस्फाई होगी, और हम इसको चेक करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो उसके बाद हम देखें कि वो 20 को जो है वो चूँकि इसके लेफ़्ट वाला जो है वो 13 उसके साथ नहीं हो रहा, तो उसको हम स्वैप करेंगे। 13 यहाँ पर आ जाएगा, 20 यहाँ पर चला जाएगा। अब ये इसकी कंडीशन जो है वो वी विल टर्मिनेट द डाउन हीप व्हेन विच रीचेस द लीफ लेवल, जो यहाँ पर पहुँच गया है, और द की ऑफ द पेरेंट इज़ ग्रेटर दैन द की ऑफ द चाइल्ड, जो है वो सॉरी स्मॉलर दैन द की ऑफ चाइल्ड। तो डिलीटमेंट यहाँ से हो जाएगा। तो बड़े सिंपल एल्गोरिदम्स हैं बोथ ऑपरेशन। इनके हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बोथ ऑपरेशंस दे टेक्स टाइम प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द ट्री, मैक्सिमम उसी के हिसाब से चल रहा है। तो व्हेन रिस्टोरिंग द हीप द बग मूव फ्रॉम लेवल टू लेवल until in the worst case it becomes a leaf in the delete min, or it becomes a root in the delete or in the insert case। So each move to a new level takes constant time, therefore the time is proportional to the number of levels which is the height of the tree। तो हम कह सकते हैं क्योंकि height इसकी जो है big O to the order of log n है, therefore with both insert and delete min it will take n big order to the order of log n time, which is very fast for a searching algorithm। अगर हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कोड भी देखें तो बड़ा हमने इसको सी लैंग्वेज में देखा है
कि हम यहाँ पे करते हैं कि हम हीप को ग्लोबली डिक्लेयर कर देते हैं कि सो दैट वी डोंट नीड टू पास इट एज एन आर्गूमेंट एवरी टाइम. हीप इज़ इम्प्लीमेंटेड हेयर एज अ बेसिकली मिन हीप, हम मैक्स हीप को नहीं कर रहे. उसको बड़ा सिंपल है, सेम प्रोसेसर है. तो इंट हीप था हमने डिक्लेयर किया एज अ 1000 इंटीजर वैल्यूज के एरे ले लिया एंड हीप साइज इन विच इट विल बी द टोटल साइज ऑफ द हीप. इनिशियलाइजेशन में हम क्या करेंगे कि हीप साइज को 0 कर रहे हैं एंड हीप ऑफ 0 को हम एक माइनस इंट वाली कांस्टेंट जो वैल्यू है वो हम दे रहे हैं. और उसके बाद हम इंसर्ट एलिमेंट का हम जो फंक्शन है उसको डिफाइन करते हैं कि ये एलिमेंट है, इसको हमने डिफाइन करना है. तो दिस प्रोसीजर विल इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू द हीप. वो कैसे करेगा कि हम हीप साइज को प्लस प्लस करेंगे, पहले इंक्रीमेंट करेंगे और फिर एरे की बेस पर जो है वो हम उस सबस्क्रिप्ट पर जाके एलिमेंट को स्टोर कर देंगे. एंड नाउ वी विल एडजस्ट इट पोजीशंस. इफ इंट जो है नाउ इक्वल टू हीप साइज को हम करंट में स्टोर कर लेते हैं कि नाउ ये है. तो अब हम उसके वो 2 और 2 + 1 के हिसाब से देखते हैं कि while heap now over 2 is greater than element, heap now equal to heap of now over 2 और now is equals to basically slash equals to हम उसमें now is now /2 है और यहाँ पर आपकी while लूप ख़त्म हो जाएगी. एट दी एंड जो है जो भी आपका एलिमेंट होगा उसको हम heap of now में इंसर्ट कर देंगे. इसकी जो हमने ये देखा कि जो 2k - 1 से n जो है वो k बेसिकली log 2 ऑफ n + 1 ले लेगा. ये इसका वो इंसर्शन टाइम हो जाएगा एंड हम इसको कह सकते हैं कि ट्रैवर्सिंग के केस में ये बिग गो टू द ऑर्डर ऑफ log n to the base 2. इसी तरह डिलीट मिन का कोड देखते हैं. इंट डिलीट मिन के हीप 1 इज द मिनिमम एलिमेंट एंड वी मस्ट रिमूव हीप 1 and the size of the heap will be decreased, but now heap 1 has to be filled. हम उसको कैसे fill करेंगे कि we put the last element in its place and sees if it fits. If it does not fit, we will take the minimum element among both its children and replaces parent with it. Again we will see that if the last element fits in that place. तो basically हम check करते हैं कि क्या हम minimum element, last element, child और now ये हम 4 जो हैं इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स ले रहे हैं. बेसिकली ये लोकल वेरिएबल्स हैं और हम अज्यूम ये करें कि जो फर्स्ट एलिमेंट रूट पर है हीप ऑफ 1 वो उसको हम मिनिमम ऑफ एलिमेंट ले रहे हैं. इस केस में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि द एयर इंडेक्सिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1. लास्ट एलिमेंट को हम हीप साइज -- के साथ कर रहे हैं विच नाउ जो है वो रेफर्स टू बी द इंडेक्स एट विच वी आर नाउ. तो अब हम क्या कर रहे हैं कि फॉर नाउ इक्वल्स टू 1, नाउ इंटू 2 लेस देन इक्वल्स टू हीप साइज एंड नाउ को आप चाइल्ड के साथ वैल्यूज रिप्लेस करते जाएंगे. तो चाइल्ड इज द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट विच इज मिनिमम अमंग बोथ द चिल्ड्रन एंड इंडेक्सेस ऑफ चिल्ड्रन आर i + 2, i × 2 एंड i × 2 + 1. और उसके बाद हम चाइल्ड को जो है नाउ इंटू 2 की वैल्यू असाइन करेंगे. अब हम चेक करेंगे कि अगर चाइल्ड इज नॉट इक्वल्स हीप साइज बिकॉज हीप साइज +1 डज नॉट एग्जिस्ट विच मीन्स इट हैज़ ओनली 1 चाइल्ड. तो वो चाइल्ड को हम ++ कर देंगे. एंड टू चेक इफ द लास्ट एलिमेंट और नॉट फिट्स इट सफिसेस टू चेक कि इफ द लास्ट एलिमेंट जो है इज लेस देन द मिनिमम एलिमेंट अमंग बोथ द चिल्ड्रन. तो हम वो देख रहे हैं कि इफ लास्ट ऑफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन हीप ऑफ चाइल्ड, हम हीप ऑफ चाइल्ड की वैल्यू हीप ऑफ नाउ में दे देंगे. अदरवाइज अगर इफ इट फिट्स देयर तो हम इसको ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे एंड दिस विल बी द एंड ऑफ फॉर लूप. फिर हम हीप नाउ के अंदर लास्ट एलिमेंट को डाल देंगे एंड वी विल रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट जो हमने शुरू में स्टोर किया था उसको हम रिटर्न बैक कर देंगे. तो इस फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक मेन प्रोग्राम भी लिखा है कि जिसमें हमने एक लोकल वेरिएबल लिया है इंटीजर टाइप का नंबर ऑफ एलिमेंट्स और हम उससे पूछ रहे हैं कि आपके हीप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे. हम फिर 2 सब और लोकल वेरिएबल्स ले रहे हैं आइटर एलिमेंट के नाम से और हम आइट्रेशन को भी फॉर आइट्रेशन इज इक्वल टू 1, आइट्रेशन इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द हीप एंड i++ हम क्या करेंगे कि हम उसमें रिपीटेडली एलिमेंट की वैल्यूज़ लेंगे और हम उस एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे. और उसके बाद हम फिर लूप चलाएंगे कि बेसिकली फॉर आइट्रेशन इक्वल टू 0, आइट्रेशन इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो हम आइट्रेशन को
इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1 और सिंपली हम डिलीट मेन को कॉल करके वहाँ से हम प्रिंट एफ करते जाएंगे एंड फाइनली वी विल प्रिंट एफ स्लैश एन एंड रिटर्न 0। टाइम कम्प्लेक्सिटीज फॉर मिनिमम हीप जो है, चाहे वो फाइंड मिन हो या फाइंड मिन के लिए वो कांस्टेंट है, बिग गो टू द ऑर्डर ऑफ 1। डिलीट मिन, डिलीट, डिक्रीज की इन ऑपरेशंस के लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी है बिग 0 जो है वो log of n to the base 2 है, और मर्जिंग के लिए यू नीड द होल n एक्सेसेस ऑफ ऑल दी डेटा वैल्यूज। मर्जिंग के लिए इसका जो वर्स्ट टाइम है वो बिग गो टू द ऑर्डर ऑफ n है, वेयर n इज द नोड्स ऑफ द ट्री। प्रायोरिटी क्यू जो है ये इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ द हीप्स एंड इसको हम जरा थोड़ा सा देखते हैं। It is one of the application of the heaps, but basically priority queue is an abstract data type which is like a regular queue or the stack data structure, but where additionally each element must have a priority associated with V along for its processing requests. तो उसमें जो है in a priority queue an element with high priority is served before an element with low priority। जैसे आप हॉस्पिटल्स वगैरह में, बसों में, ट्रेनों में हम देखते हैं कि अगर कोई बुज़ुर्ग आ जाए तो हम उसको पहले कहते हैं कि बाबा जी आप तशरीफ़ रखें, हम अपनी सीट भी छोड़ देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ द रिगार्ड एंड ऑल दैट, तो उसको हम प्रायोरिटी देते हैं। इसी तरह जो आपकी ख़वातीन हैं जो ज़रा है बल्कि हैं वो नहीं बैठ सकती, हम उनको भी इस तरह फेवर देते हैं। बैंक्स वगैरह में जाएँ और जाएँ तो उन्होंने जो यूटिलिटी बिल्स के लिए भी जो है वो ख़वातीन को प्रायोरिटी दी हुई है और उसकी उनकी लाइन सेपरेट होती है, तो लोग वहाँ से भी जमा करवा सकते हैं। जो in a priority queue an element with high priority is served before an element with low priority, and if two elements have the same priority then they are served according to their order in the sequence, means first in first out। जो सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है वो लोग ये समझते हैं कि that a priority queue is a heap, मगर वो हीप नहीं है। A priority queue is an abstract concept like a list or a map, and just as a list can be implemented with a linked list or an array, तो हम priority queue को भी implement कर सकते हैं with a heap or a variety of other methods such as Fibonacci tree and binomial heaps वगैरह से भी हम इसको कर सकते हैं। Priority क्यू पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, इट मस्ट एटलीस्ट सपोर्ट द फॉलोइंग ऑपरेशन। पहला है इंसर्ट विद प्रायोरिटी एट एन एलिमेंट टू द क्यू विद एन एसोसिएटेड प्रायोरिटी, एंड पुल हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट क्या होता है कि इट रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू दैट हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड रिटर्न इट आल्सो नोन एज पॉप एलिमेंट, और जो है उसको उसमें हम ऑफ एज पास करेंगे पैरामीटर। गेट मैक्सिमम एलिमेंट और गेट फ्रंट, मोस्ट एलिमेंट जो है कि सम कन्वेंशंस दे यूज लोअर प्रायोरिटीज, consider lower priorities to be higher, so that this way may be known as a get minimum element and is often referred to as the get min in the literature। उसको get min का नाम भी दिया गया। तो लिटरेचर जो है इट ऑल्सो इम्प्लीमेंट्स सेपरेट पीक एट हाइएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट and delete element functions which can be combined to produce pull the highest priority element from the queue। priority queue से हम निकाल सकते हैं, and most advanced implementations they may support more complicated operations of the heaps such as pull lowest priority element, inspecting the first few highest or lowest priority elements। ये pulling है। Peaking mean at the highest priority element can be made bigger into the order of 1, which is constant time in nearly all implementations, and to clearing the queue, clearing subsets of the queue, performing a batch insert, merging two or more queues into one, incrementing policy of any element, etc. are the basically the applications of the priority queue। इसकी अगर हम क्यूज के साथ सिमिलैरिटीज देखें तो वन कैन इमेजिन दैट अ प्रायोरिटी क्यू एज अ मॉडिफाइड क्यू है, बट वन वुड गेट द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट इज रिट्रीव्ड फर्स्ट, द लो प्रायोरिटी विल हैव टू स्टे बैक इन द क्यू।
इसको हम अगर स्टैक के हवाले से देखें, विच इज़ लास्ट इन फर्स्ट आउट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इंसर्टेड LIFO जो है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, thus the last element inserted is always the first to be retrieved. तो in the sequence जो queue है वो उसमें first in first out है. The priority of each inserted element is monotonically decreasing. It means thus the first element inserted is always the first element retrieved. We can also implement priority queue as a heap, and to improve performance, priority queue typically uses a heap as their backbone. It gives big O to the order of log n performance for inserts and removal, and O to the power n is generally rebuilt, where n is the number of nodes to be inserted. Basically to improve performance हमने कहा है कि priority queues जो हैं they typically use a heap as their backbone. It will give them the O log n performance for insertion and removal, and big O to the order of 10 to build the heap initially. Binary heap, it uses big O to the order of log n time for both the operations, but also allow queries of the element of highest priority without removing it in constant time, which is big O to the order of 1. Semantics जो है वो priority queue के हैं, naturally suggest a sorting method. तो इसमें क्या है कि insert all the elements to be sorted into a priority queue and sequentially remove them, they will come out in sorted order. इसकी जो वेरिएशन है, अगर आपने heap sort करना है तो if the priority queue is implemented with the heap तो फिर ये heap sort बन जाएगा. If the priority queue is implemented with an unordered array तो this will become selection sort, and if the priority queue is implemented with an ordered array तो हम ये कह सकते हैं कि this will be a variant of insertion sort, जो हम ऑलरेडी पहले इन डिटेल देख चुके हैं. तो आज का हमारा तीसरा टॉपिक अब हम शुरू करते हैं, which is heap sort. Heap sort basically जो है it is a comparison based sorting. ये comparison पे बात करेगा, and it is one of the part of the selection sort family tree. और इसमें हम ये कह रहे हैं कि it is an in place algorithm but it is not stable sort. ये जगह को अपनी हिला देता है, इसलिए stability नहीं है. Although somewhat slower in practice on most machines than a well implemented quick sort, तो heap sort जो है it has the advantage of a more favorable worst case n log n to the ये order है big O के लिए, run time इसकी efficiency है, which is quite good. Basically जो आपका heap sort है it's a two-step process. Step 1 में we will build a heap out of data. हम उससे पहले data input data से heap बनाएंगे, build करेंगे. And step 2 है कि it begins with removing the largest element from the heap. heap से ढूंढेगा सबसे largest element कौन है, and for the first element this will be position 0 of the array. तो next हम क्या करेंगे कि once we have built the heap तो we will reconstruct the heap and remove the next largest item जो है and insert it into the array. After we have removed all the objects from the heap, we will have a sorted array. We can vary the direction of the sorted elements by choosing a min heap or max heap in step 1 जब हम building कर रहे हैं. तो अगर हम इसको ये आपको एक एनिमेशन से ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि a run of the heap sort algorithm sorting an array of randomly permuted values. तो first stage में क्या है algorithm, the array elements are reordered to classify the heap property. तो अभी ये वो एल्गोरिदम है. दी एक्चुअल सॉर्ट यहाँ पे देखें वो उसको ट्री स्ट्रक्चर में दिखा रहा है. अब ये वो सॉर्टिंग शुरू कर रहा है, देखें हाईएस्ट से वो लोएस्ट की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप आगे देखेंगे तो ये सॉर्टेड एरे हो चुका होगा. एक दफ़ा फिर इसको गौर से देख लीजिए, इसकी टी रिप्रेजेंटेशन बता रहा है, हीप बना ली उसने, अब वो उसकी सॉर्टिंग कर रहा है इन प्लेस. तो हीप सॉर्ट के हवाले से हम देखते हैं कि हीप सॉर्ट कैन बी परफॉर्म्ड इन प्लेस, उसी जगह पर हो सकती है. द एरे कैन बी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. हम सॉर्टेड एरे और हीप वाला हिस्सा लेंगे. एंड द स्टोरेज ऑफ हीप एज एरे इज डायग्राम्ड अर्लियर स्टार्टिंग फ्रॉम सबस्क्रिप्ट 0. So left child will be a 2i plus 1 and right child will be a 2i plus 2,
and parent node will be at 2i minus 1. तो जो storage है, the heap sort can be performed in place. The array can be split into two parts, जिसमें sorted array है और दूसरा इसका हिस्सा heap हो जाएगा. The storage of the heaps as array is diagrammed earlier starting from the subscript 0. तो आपका जो left child है वो final node I will be at 2i plus 1, and right child will be at 2i plus 2, और parent node will be at the flooring of 2a minus 1 mathematical expression. The heaps invariant जो है is preserved after each extraction, so that only cost is that of extraction. उसका heaps का invariant preserve रखना होता है, इसलिए extraction जो है वो it's a bigger cost. अब हम इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं. हीप सॉर्ट का एरेज आर जीरो बेस्ड है. इट मीन्स के इंडेक्स ऑफ द हीप विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो. तो मूवमेंट डाउन मीन्स दैट फ्रॉम द रूट टुवर्ड्स द लीव्स एंड फ्रॉम द लोअर नोड्स मूवमेंट टुवर्ड्स द हाई, दैट विल बी द हायर, और फ्रॉम द लोअर इंडेक्सेस टू हायर. During the sort क्या है आपका, the largest element is at the root of the heap at A0, means इसको max heap के वाले से देख रहे हैं, while at the end of the sort the largest element is in position A of end. तो heap sort का अगर हम एल्गोरिथम देखें तो ये इस फंक्शन में हम दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, जिसमें A जो है वो एक अनऑर्डर्ड एरे है ऑफ लेंथ काउंट बेसिकली लेंथ ऑफ द एरे जिसको हम पास कर रहे हैं. तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि फाइंड अ प्लेस ए इन मैक्स हीप ऑर्डर. हमने उसकी प्लेस देखनी है. तो हम बेसिकली हीपीफाई का एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं जिसमें दो है वो एरे और उसका सबस्क्रिप्ट जो है उनके टोटल जो साइज़ है वो हम पास कर रहे हैं. और हम जो है यहाँ पर हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि एरे इज स्टोर्ड इन ज़ीरो बेस्ड है, वो उसका पहला इंडेक्स ज़ीरो है. तो हम एंड को कर रहे हैं काउंट माइनस 1, साइज माइनस 1. इन लैंग्वेजेस विद जीरो बेस्ड एरेज द चिल्ड्रन आर 2i plus 1 and 2i plus 2. तो अब यहाँ पर हम लूप लगा रहे हैं कि while n greater than 0. तो हमने क्या करना है कि we have to swap the root minimum value of the heap with the last element of the heap. तो अब ये देखें कि a of जो 0 है उसकी जो रूट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसकी वैल्यू हम किसको दे रहे हैं, a of end को. एंड उसके बाद जो है वो स्वैपिंग हो गई. फिर वी विल डिक्रीज द साइज ऑफ द हीप बाय 1 सो दैट द प्रीवियस मैक्स वैल्यू जो है विल स्टे इन इट्स प्रॉपर प्लेसमेंट. एंड को रिड्यूस कर देंगे n-1 से, एंड वी विल पुट द हीप बैक नाउ इन द मैक्स हीप ऑर्डर. हमने इसको करना है तो उसके लिए हम शिफ्ट डाउन करेंगे, जिसमें हम 3 पैरामीटर भेज रहे हैं. ए एरे है, 0 स्टार्टिंग पोजीशन है, और एंड जहाँ पे एंडिंग पोजीशन होगी. अब हीपीफाई का जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, उसमें हम 2 पैरामीटर भेज रहे हैं. एक तो एरे है और दूसरा उसका साइज है. एंड स्टार्ट इज असाइंड द इंडेक्स ऑफ इन द ए ऑफ द लास्ट पेरेंट नोड. तो वो हम काउंट -2/2 करेंगे, तो वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ये इसके वो हीपीफाई हुआ कि नहीं. उसके बाद हम क्या करेंगे कि while start is greater than or equals to 0, we will shift down the node at index start to the point proper place such that all nodes below the start index are in heap order. heap property को हमने डिस्टर्ब नहीं करना है. तो उसके लिए यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं shift down का फंक्शन, जिसमें हम 3 पैरामीटर भेजेंगे. ए जो एरे है, स्टार्ट पोजीशन और काउंट -1. और हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट विल बी असाइंड टू स्टार्ट -1. आफ्टर शिफ्टिंग डाउन द रूट ऑल नोड एलिमेंट्स आर इन हीप ऑर्डर. तो बेसिकली जो हीपीफाई फंक्शन है, इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ बिल्डिंग अ हीप फ्रॉम द बॉटम अप सक्सेसिवली शिफ्टिंग डाउनवर्ड टू एस्टैब्लिश द हीप प्रॉपर्टी. शिफ्ट डाउन का एल्गोरिथम देखते हैं. शिफ्ट डाउन के एल्गोरिथम में 3 हम कह रहे हैं पैरामीटर पास कर रहे हैं. एक एरे है, स्टार्ट है और एंड है. और इसमें इनपुट क्या है कि एंड रिप्रेजेंट्स द लिमिट ऑफ हाउ फार डाउन द हीप इट हैज़ टू शिफ्ट. तो हम क्या कर रहे हैं कि जो स्टार्ट है उसको हम रूट कह रहे हैं. एंड वाइल रूट इनटू i + 1 इज लेस देन इक्वल्स एंड. तो हम क्या करेंगे कि वाइल रूट हैज़ एटलीस्ट 1 चाइल्ड, हम ये डिटरमिन करना चाह रहे हैं. तो चाइल्ड का क्या होगा, रूट इंटू 2 + 1. ये जो है ये बेसिकली लेफ्ट चाइल्ड की पोजीशन है जो हम चाइल्ड में दे रहे हैं. एंड स्वैप इक्वल्स टू असाइन टू रूट, कीप ट्रैक्स ऑफ द चाइल्ड टू स्वैप विद.
and if a of swap is less than a of children, तो check if root is smaller than the left child, ये हम है कि नहीं है। अब हम उसका दूसरी साइड पे भी जाएंगे कि check if the right child exists and if it is bigger what we are currently swapping with, तो उसमें हम चेक कर रहे हैं कि if child plus 1 is less than equals n and a of swap is less than a of child plus 1, तो अब हम swap को basically child plus 1 कर देंगे। जब ये लूप ख़त्म होगी तो ये आपकी दूसरी लूप है जिसमें दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि स्वैप इज़ नॉट इक्वल टू रूट, तो हम इसको स्वैप करेंगे रूट और स्वैप को, और उसके बाद स्वैप की वैल्यू हम दे देंगे रूट में, चेक इफ वी नीड अ स्वैप एट ऑल, और उसके बाद हम रिपीट करेंगे टू कंटिन्यू शिफ्टिंग डाउन द चाइल्ड नाउ। अगर हम इसको अगर हम थोड़ा सा इसका ट्रेस देखें कि पहला स्टेप क्या है, बिल्डिंग अ हीप, तो हम सबसे क्या करेंगे कि वी विल बिल्ड n+1/2 ट्रिवियल 1 एलिमेंट हीप्स, हम इसके लीफ नोड्स पहले बनाएंगे। देन वी विल बिल्ड द 3 एलिमेंट हीप्स ऑन टॉप ऑफ देम, फिर हम उसके ऊपर ये बना देंगे और इससे उसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी जो है वो सेटिस्फाइड है। नाउ वी विल डाउन हीप टू रिप्रेजेंट द मैटर, क्योंकि ये 20 शुड बी ग्रेट लेस दैन 23 एंड 27। इसी तरह 15 जो है वो 2.5 से बड़ा है, 4 इससे छोटा है, 6 11 से छोटा है। हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है, ऑर्डर प्रायोरिटी है, तो हम इसके ऊपर बेसिकली थोड़ा सा ये देखेंगे। अब हम उसके उनके ऊपर एक और 7 लेयर का बना देंगे। एंड डाउन हीप टू प्रिजर्व, और उसके बाद हम उसकी प्रिजर्विंग के बरकरार रखेंगे कि यहाँ पर आके जो है वो प्रॉपर्टी उसकी डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, और यहाँ पर हम इन दी एंड जो है वो हम अब आखिर में रूट नोड को इंसर्ट कर देंगे। तो डाउन हीप टू प्रिजर्व द ऑर्डर, और अब ये देखें कि इसमें जो है वो ये अब उससे बड़ा आ रहा है। तो हीप का एक ऑल्टरनेट वर्जन भी है, it builds the heap top down rather than and shifts upward. The shift up जिसको आप per locate up भी कहते हैं, shift down को बाद लिटरेचर में per locate down का भी नाम दिया जाता है। तो ये shift up जो है, जो per locate up version है, it can be visualized as starting with an empty heap and successively inserting the elements, whereas the start shift जो version है, it gives the above threads the entire input array has a full broken heap and repairs. It's starting from the last non-trivial sub heap, that is the last node parent, उससे हम स्टार्ट करते हैं। तो शिफ्ट डाउन जो है, जो परकुलेट डाउन जो है वर्जन ऑफ हीपीफाई हैज़ बिग O to the ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, while the shift up version has O n log n है, due to its equivalence with inserting each element one at a time into an empty heap. The heap sort algorithm itself has n log n, big O to the order of n log n time complexity, using the either version of heap, चाहे हीपीफाई बिन वाला इस्तेमाल करें या मैक्स वाला इस्तेमाल करें, तो हीप सॉर्ट एल्गोरिथम की जो अपनी कम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ n log n, इट डजेंट मैटर, वो उसमें चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर हम इस हिसाब से करेंगे तो अब आपका हीपीफाई फंक्शन भी चेंज होगा कि वेयर एंड इज असाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द रूट, तो उसको हम 1 से करेंगे। वाइल एंड जो है वो लेस देन काउंट है, बेसिकली द साइज ऑफ द एरे, वी विल शिफ्ट अप द नोड एट इंडेक्स एंड टू द प्रॉपर प्लेस सच दैट ऑल नोड्स हैव द अबव एंड आर इन ये हीप ऑर्डर में आ जाएं। हम शिफ्ट अप करेंगे ए 0 और एंड को, और हम एंड को n+1 से इंक्रीमेंट करेंगे। आफ्टर शिफ्टिंग अप द लास्ट नोड, ऑल नोड्स आर नाउ इन द हीप ऑर्डर, यहाँ से आपकी लूप खत्म हो जाती है। शिफ्ट अप का फंक्शन बहुत आसान है, हम उसी तरह 3 पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, ए है एरे, स्टार्ट और एंड है। इनपुट हम क्या करेंगे, स्टार्ट रिप्रेजेंट्स द लिमिट ऑफ हाउ फार अप द हीप टू शिफ्ट एंड एंड इज द नोड टू शिफ्ट अप, तो हम एंड की वैल्यू चाइल्ड को दे देंगे। वाइल चाइल्ड इज ग्रेटर देन स्टार्ट, हम क्या करेंगे कि चाइल्ड -1/2 के साथ फ्लोरिंग करके हम गेट करेंगे पेरेंट का एड्रेस, एंड इफ ए ऑफ पेरेंट इज लेस देन ए ऑफ चाइल्ड, देन हम पेरेंट और चाइल्ड का आपस में स्वैप कर देंगे। और एल्ड हम क्या करेंगे, पेरेंट की वैल्यू देंगे चाइल्ड को, रिपीट टू कंटिन्यू शिफ्टिंग दी अप, और यहाँ पर जो है एल्स हम रिटर्न कर देंगे, और ये रेपिटेशन हमारी जारी रहेगी जब तक ये तमाम शिफ्टिंग मुकम्मल नहीं हो जाती। इसकी जो एल्गोरिदम्स हैं, आई होप, सिंसियरली होप कि बहुत आसान है, आपको बआसानी और बखूबी समझ में आ गए होंगे। द इम्प्लीमेंटेशन इज आई एम लेफ्ट टू यू पीपल टू डू एज एन एक्सरसाइज, इट्स वेरी इजी कोड।
अब मैं आपको जो है ये हम हीप सॉर्ट का शिफ्ट आपके साथ एक ट्रेस की एग्जांपल दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम बिल्ड कर रहे हैं हीप को। ये देखें, ये अब सब न्यूली एडेड एलिमेंट है। ये हम उसके उस पर देखें जो है आपका ये आपका टॉप जो है इसकी वैल्यूज़ ग्रेटर देन होंगी और ये इस पर आता जाएगा। ये हमने इसको 1 पे किया। अब ये देखें, ये इसको हीप के जहाँ पे वो मैक्स हीप वाला गड़बड़ होगी ये वहाँ शिफ्टिंग कर देगा, स्वैपिंग करेगा हीप बनाते हुए। शिफ्ट आप करके ऊपर ले गया। अब ये देखें, इंसर्शन नई जो स्पेस होगी वहाँ पर ही होगी, मगर उसके बाद हम इसकी स्वैपिंग करेंगे। ये 2 को हमने उसकी उस पोजीशन पर दिया, उसके बाद 4 है, 4 उस पोजीशन पर आएगा, मगर 4 को अब हम शिफ्ट करेंगे, स्वैप करेंगे। तो अब आपका हीप जो है यहाँ तक बिल्ड हो गया है। अब हम इसकी सॉर्टिंग करेंगे विद द एरे। अब हीप से 8 को हम उधर लेके जाएंगे, उसके बाद 6 7 ये हम उसकी ब्रेड्थ वाइज अब ये देखें उसकी ट्रेवर्सल हो रही है। ट्रेवर्सल करके हमने उसको उसकी पोजीशंस पर डाल दिया। अब सॉर्टिंग शुरू होगी। अब ये देखें 1 और 8 को स्वैप किया गया आखिर में। अब उसके बाद 8 एलिमेंट आपका डिलीट हो गया हीप से। ये 7 और 1 स्वैप हुए, ये 1 और 3 स्वैप हुए। यहाँ से हीप की वो प्रॉपर्टीज को अब ये देखें कि ये बरकरार रखेगा। ये एंड मोड आपका ख़त्म हो जाएगा। जब ये मैक्स वो उसको हीपिफाई कर रहा है स्वैपिंग करके। इसकी स्वैपिंग की ये इसको ये लीफ पे जब ये पहुंच जाएगा आखिरी लीफ पे तो ये इसको रिमूव कर देगा। ये देखें, ये स्वैपिंग तो सर कर ही रहा है। इस ट्रेस को एक दफ़ा हम फिर देख लेते हैं। 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप इज बिल्डिंग द हीप। हम इसको हीप को बिल्ड कर रहे हैं। ये देखिए, इसको रूट पे लेके आएंगे। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसका लेफ्ट चाइल्ड आएगा, साथ साथ हम वो चेक कर रहे होंगे। ये 3 आ जाएगा, राइट शब्द ये 1 आएगा, ये उसके लेफ्ट पर आएगा। ये मैक्स हीप है तो उसके वाले प्रॉपर्टीज़ को भी हम देख रहे हैं। ये 8 आएगा। अब यहाँ पर देखें, वो जैसी गड़बड़ होगी वो हम स्वैपिंग करेंगे, हीप को वहाँ पर रखेंगे, ये पेरेंट के साथ हो जाएगा। जैसे बड़ा होगा ये फौरन उसको चेंज कर देगा। ये स्वैपिंग करके यहाँ से हमने इसको मैक्स हीप बना लिया। अब हम इसकी सॉर्टिंग करेंगे। सॉर्टिंग के लिए सबसे पहले जो है वो हम हीप से जो है इन ऑर्डर टू डिलीट उसको हम जो है वो पहले उसको हीप में लेके आएंगे एरे में, जो कि इन प्लेस है तो उसकी हम उसी के एरे के अंदर ही हम इसको प्लेसिंग कर रहे हैं। देखो, इसको स्वैपिंग करेगा, उसके बाद वो उसको लीफ पे आ गया था इसलिए उसको डिलीट कर देगा। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू जब तक वो लीफ पर नहीं आएगी तो उसको तक उसको करता रहेगा शिफ्टिंग अप। इसके बाद यहाँ स्वैपिंग करेगा, यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई है, अब इनकी स्वैपिंग करेगा, जिनकी स्वैपिंग हो जाएगी। अब ये 6 डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया 1 की वजह से, उनकी शिफ्टिंग करेगा। ये 1 और 4 की आपस में शिफ्टिंग करेगा, हीप को बरकरार रखेगा मैक्स को।
तो आई सिंसियरली होप कि आपको अब जो हीप सॉर्ट का जो है बिल्डिंग द हीप, शिफ्टिंग अप, हीपिफाई, ये तमाम एल्गोरिदम्स बआसानी और बखूबी समझ में आ गए होंगे। कम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करते हैं हीप सॉर्ट की, तो उसकी जो बेस्ट केस परफॉर्मेंस है वो बिग O टू द ऑर्डर ऑफ n log of n to the base 2 है। एवरेज केस परफॉर्मेंस और वर्स्ट केस परफॉर्मेंस भी सेम है, विच इज़ बिग ऑर्डर टू द ऑर्डर ऑफ n log of n to the base 2। वर्स्ट केस स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग O टू द ऑर्डर ऑफ n है वो टोटल के लिए, और ऑक्सिलरी के लिए वो कांस्टेंट है बिग O टू द ऑर्डर ऑफ 1, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी सॉर्टेड। अगर हम कंपैरिजन करें हीप सॉर्ट का विद क्विक सॉर्ट, तो उसमें है कि हीप सॉर्ट प्राइमरीली competes with the quick sort, which is another quick sort which is another very efficient general purpose nearly in place comparison based sorting algorithm है। Quick sort is typically somewhat faster है due to better cache behavior and other factors, but the worst case running time for quick sort is big O to the order of n square है, which is unacceptable for large data sets and can be deliberately triggered. Given enough knowledge of the implementation, we can creating a security risk. तो heap sort जो है is often used in the embedded systems with real-time constraints of the systems concerned with security. It is because of the big O to the order of n log n upper bound on heap sort's running time and its constant big O to the order of 1 upper bound on its auxiliary storage. That is the reason कि heap sort को जो है वो embedded system में खासा इस्तेमाल किया जाता है। मर्ज सॉर्ट के साथ भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। हीप सॉर्ट आल्सो competes with merge sort. Both have the same big O to the order of n log n upper bound on the running time, but merge sort it requires big O to the order of n auxiliary space, but heap sorts requires only a constant big O to the order of 1 upper bound on its auxiliary storage. Heap sort typically runs faster in practice on machines with small or slow data cache. उस पर heap sort बेहतर करती है, but merge sort have several advantages over the heap sort. Heap sort सबसे पहली बात ये it's not a stable sort, जबकि merge sort is a stable sort. Like quick sort जो है, merge sort on arrays has considerably better data cache performance, often outperforming heap sort on modern desktop computers. And because merge sort frequently accesses contiguous memory locations, good locality of reference है, heap sort references are spread throughout the heap. So merge sort is used in external sorting where heap sort cannot be used. Locality of reference is the issue. Merge sort also parallelizes well, and it can achieve closer to linear speed up with a trivial implementation, and heap sort is not an obvious candidate for the parallel algorithm. Once again, merge sort can be adapted to operate on linked list with the big O to the order of 1 extra space. Heap sort can be adapted to operate on doubly linked list with big O with a constant factor of big O to the order of 1 extra space overhead. अगर हम एफिशिएंसी की थोड़ी सी समरी को अगर हम देखें, तो ये अभी तक हमने जितनी सॉर्टिंग टेक्निक्स आपको बताई, इंसर्शन की जो है, इंसर्शन सॉर्ट का वर्स्ट केस बिग O टू द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, एवरेज केस बिग O टू द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, सिलेक्शन बबल इन दोनों का भी वही है। शेल सॉर्ट को हमने देखा था, उसका बिग O टू द n की पावर 1/2 मीन्स 3/2 है, और उसका जो एवरेज केस है वो 1.25 है, मीन्स 1/। बकेट सॉर्ट का जो है वो n स्क्वायर है वर्स्ट केस, जबकि उसका एवरेज केस n+k है। क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस n स्क्वायर है, बट उसका एवरेज केस n log n है। हीप और मर्ज का चाहे वर्स्ट हो या एवरेज हो, इन बोथ द केसेस इट्स n log n। तो एग्जीक्यूशन टाइम को भी हमने थोड़ा सा देखा था कि आपको याद हो कि हमने ये 256 हमने n जो है उस पर जब हमने किया, जिसमें एंट्री एलिमेंट्स थे, तो वो उस पर जो है आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा टाइम जो वर्स्ट केस जो था इंसर्शन का था, उसके बाद शेल का था, उसके बाद सिलेक्शन का था, और सबसे जो कम है वो क्विक सॉर्ट का है। हीप का मामूली से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मर्ज, जबकि शेल का तो उससे भी ज़्यादा है, मगर बेस्ट केस सिनेरियो में तो सबसे कम जो है वो इंसर्शन सॉर्ट का रहा हुआ ऐसा डेटा सेट था।
फिर हमने इसको 2048 पे भी एक्सपेरिमेंट किया, उसके व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 2048। तो उसमें भी अगर आप ये देखेंगे तो जो सबसे इंसर्शन सॉर्ट की वर्स्ट केस में सबसे बुरी परफॉर्मेंस रही, और इसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो क्विक सॉर्ट की है। उसके बाद मर्ज और हीप सॉर्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल आ रहे हैं। तो और उसमें जो है वो सबसे, उसमें आपने देख लिया है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने एक कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में बात की, क्योंकि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के लेफ्ट फील्ड होता है। हमने बेसिकली वहाँ से किया था कि उसके जो हम एरे रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वहाँ से हम आए कि हीप्स इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ द कंप्लीट बाइनरी ट्री, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की एप्लीकेशन है। फिर उसमें हमने मिन हीप और मैक्स हीप की कंस्ट्रक्शन और उनकी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। फिर हमने हीप के ऑपरेशंस की भी बात की, इंसर्शन एंड डिलीशन की, और हमने एक आपको कंप्लीट का प्रोग्राम भी लिख के बताया, एल्गोरिथम्स भी बताए। फिर हमने एप्लीकेशंस ऑफ हीप्स की बात की, जिसमें प्रायोरिटी क्यू, कोई हीप सॉर्ट और अदर दूसरे भी थे। फिर उसके बाद हमने प्रायोरिटी क्यू पर आपसे बात की कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट यूजिंग हीप्स। उसको हम एरेज और स्टैक्स क्यू से भी किया जा सकता है, बट इट इज़ बेटर टू बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द हीप्स। तो वो भी हमने उसकी चीज़ें देखी। एंड फाइनली हमने जो इस कोर्स में पढ़नी थी, दैट वाज द हीप सॉर्ट। हमने उसका कॉन्सेप्ट आपको बताया कि व्हाट इज़ द हीप सॉर्ट, उसको एल्गोरिथम बताया। देन विद स्विफ्ट आप जो है उसका एग्जांपल का पूरा ट्रेस आपको करके बताया, हाउ टू बिल्ड द हीप, और उसको हमने कैसे उसके बाद फिर एरे को सॉर्ट किया। एंड इन दी एंड हमने कम्प्लेक्सिटी ऑफ हीप सॉर्ट को भी डिस्कस किया। एंड वी हैव मेड कंपैरिजंस विद क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। एंड इन दी एंड वी सी एन एक्सपेरिमेंट बेस्ड की, जिसमें हमने 6-7 टेक्निक्स के ऊपर हमने एक सेम डाटा सेट के ऊपर वो टेक्निक्स लगाई। एंड वी शो यू द रिजल्ट्स। और उसमें हमने ये देखा कि क्विक सॉर्ट इज टेकिंग दी मिनिमम टाइम बाउंड में हवाले से इट्स दी बेस्ट। उम्मीद है कि ये चीज़ें आज के लेक्चर की आपको समझ में आ गई होंगी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स इनको प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज भी मैंने हीप सॉर्ट और कुछ और आपके एक्सरसाइज के लिए दिया है, इसको काइंडली ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट एंड बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे ईमेल पर रब्ता कर सकते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।